सनातन संस्कृति के अनुसार इस पवित्र शब्द में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है और यह भी माना जाता है कि संसार की उत्पत्ति ओम की ध्वनि के साथ हुई थी। ये छोटा सा शब्द अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। ओम शब्द हिंदू धर्म के सबसे पवित्र शब्दों में से एक है और बिना ओम के उच्चारण के लगभग हर देवी देवता की पूजा अधूरी मानी जाती है। अगर ओम का प्रयोग ना करें तो हर मंत्र कम प्रभावी होता है और पूजा करने के उपरांत भी मनोवांछित फल नहीं मिलता है। और आइए अब बढ़ने से पहले वीडियो को अभी लाइक कर लें। से करें ओम का उच्चारण। भले ही ओम का प्रयोग हर पवित्र मंत्र में होता है, लेकिन ओम अपने आप में भी एक संपूर्ण मंत्र है। ओम 3 अक्षरों से मिलकर बना है, अ, उ और म। इसमें अ का अर्थ है उत्पन्न करना, उ का अर्थ है उठाना और म का अर्थ है मौन रहना। इसका मतलब है कि इन तीनों के मिलने का अर्थ हुआ ब्रह्मलीन हो जाना। इसलिए जब भी उच्चारण करें इन तीनों अक्षरों का ध्यान रखें। अ स्वर की ध्वनि से नेवल यानी नाभि में वाइब्रेशन होता है, उ की ध्वनि से सीने में और म की ध्वनि से गले में यानी कि थ्रोट में। इस तरह इसके उच्चारण से नीचे से ऊपर की तरफ ऊर्जा फ्लो होती है और इसके सैकड़ों लाभ हैं। ओम शब्द का इस्तेमाल करने मात्र से ही किसी भी मंत्र का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इस शब्द को भगवान शिव से जोड़ा जाता है और इसके जप से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। धार्मिक आस्थाओं के अलावा आधुनिक विज्ञान भी ओम की ध्वनि से होने वाले लाभों का समर्थन करती है। विज्ञान के अनुसार ओम के उच्चारण से निकलने वाली ध्वनि हमारे मन को शांति पहुंचाती है और कई शारीरिक और मानसिक रोगों से निजात दिलाती है। ऐसे कई लोग हैं जिनके लिए मेडिकल साइंस ने कहा है कि उन्हें जिंदगी भर मानसिक रोगों के लिए दवाई खानी पड़ेगी, लेकिन कुछ लोगों ने केवल ओम का उच्चारण से उनकी ध्वनि की शक्ति से अपनी बीमारी दूर कर दी। इसमें बताई गई विधि के अनुसार ओम का जाप करें और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अभी लाइक कर लें। और अब जानते हैं जप करने की विधि। नंबर 1, जप करने का सबसे उत्तम समय प्रातः काल होता है और अगर ब्रह्म मुहूर्त में किया जाए तो और भी अच्छा रहता है। इसलिए कोशिश करें कि ओम का जप ब्रह्म मुहूर्त में ही करें। ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से 1 घंटे 36 मिनट पहले शुरू होता है और 48 मिनट में खत्म हो जाता है। आप इसके शुरू होने से पहले या खत्म होने के बाद भी इसका उच्चारण कर सकते हैं। नंबर 2, ओम का जप हमेशा किसी पवित्र और शांत जगह में करना चाहिए। या तो आप घर में किसी ऐसी जगह करें जहां पर शोर या कोई भी आवाजें ना हो, या फिर आप अपने आसपास किसी मंदिर, बगीचे, तालाब या नदी किनारे या कोई भी एकांत जगह जहां पर आप 1-2 घंटे आराम से जप कर सके करें। नंबर 3, अगर किसी कारण से आप सुबह जप नहीं कर पाते हैं तो शाम को करें, लेकिन इस बात का खास ध्यान रखें कि जब सूर्यास्त के 1 घंटे बाद तक समाप्त कर लें, क्योंकि कोई भी पवित्र कर्मकांड या पूजा उसके बाद नहीं करनी चाहिए। सुबह सूर्योदय से पहले के 2 घंटे और शाम का 1 घंटा। इसके अलावा रात्रि में ओम का जप ना करें। नंबर 4, आंतरिक शुद्धता के लिए बाहरी शुद्धता भी जरूरी होती है और अगर ओम का जप करें तो शुद्ध शरीर और शुद्ध वस्त्रों के साथ करना चाहिए। जहां तक हो सके सुबह स्नान करके ही जप करें, लेकिन अगर किसी कारणवश स्नान करना संभव नहीं हो तो हाथ मुंह धो लें या गीले कपड़े से शरीर पोंछ लें। स्वच्छ और ढीले कपड़े पहनें। नंबर 5, जप को जमीन पर बैठकर ना करें। कुश का आसन या चटाई आदि बैठने के लिए बहुत आरामदायक होते हैं और अच्छे रहते हैं। चमड़े के बने आसनों पर नहीं बैठें क्योंकि वो हिंसा से बने होते हैं। चटाई या जो भी आसन हो उस पर पालती मारकर बैठ जाएं और पद्मासन में कमर को सीधा रखते हुए बैठें। सुबह के समय पूर्व की ओर और शाम के समय पश्चिम की ओर मुंह रखें। नंबर 7, चंदन या तुलसी की माला का उपयोग सर्वश्रेष्ठ रहता है और हर दिन कम से कम 1 माला का जप अवश्य करें। जहां पर माला जपते हुए आपके हाथ पर बहुत लोगों की दृष्टि पड़ती है, वहां पर आप अपने हाथ को कपड़े से या गोमुखी से ढक लें। नंबर 8, माला का सबसे पहला दाना जो सबसे बड़ा होता है उसे सुमेरु कहते हैं और जपते समय इसका उल्लंघन ना करें। माला का जप समाप्त होने पर उसे अपने नेत्रों और माथे से लगाएं और फिर वापस शुरू कर दें। नंबर 9, अगर आप कहीं लंबी यात्रा कर रहे हैं, किसी रोग से पीड़ित हैं, किसी रोगी की सेवा में लगे हैं या ऐसी कई परिस्थितियों में स्नान करना संभव नहीं हो पाता है, ऐसे में मानसिक जप करते रहें। मन ही मन में ओम का जप आप किसी भी पवित्र या अपवित्र हालत में और कहीं भी कर सकते हैं। नंबर 10,
मंत्र को कभी भी तेज आवाज में ना करें और ना ही बीच बीच में किसी से बातें करें। जप करते समय आपके कंठ से ध्वनि निकलनी चाहिए। तो मित्रों, यह थी ओम का जप करने की विधि। और अगर आप हमारी बताई हुई इस विधि के अनुसार जप करते हैं तो आपका मन शांत और एकाग्र होगा और कई तरह के शारीरिक और मानसिक रोग दूर होंगे। इसके अलावा आपको पूरे दिन एक नई ऊर्जा का एहसास होगा और पुण्य मिलेगा।